ये सब नहीं ना समझती है, इसको भी चालू कर देते हैं का। चलिए, सबसे पहले हम लोग का क्या टॉपिक पढ़ना है ब्रीथ यानी सर्कल। क्या जी? ब्रीथ के बारे में हम लोग को पढ़ना है, यानी सर्कल से रिलेटिव जितनी भी क्वेश्चंस है उसे हमें कवर करना है। क्या करना है? सबसे पहले सर्कल से रिलेटिव जो कुछ टॉपिक है उसे हम थोड़ा सा आपको जिक्र कर देते हैं। क्लियर? सबसे पहला समझना है ब्रीथ से संबंधित कि ये जो ब्रीथ होती है इसके केंद्र होते हैं, और केंद्र से परिधि तक की दूरी जो है क्या होती है? रेडियस होती है। क्या होती है? और रेडियस जो है, और केंद्र से पास होने वाली जो लाइन होती है, रेखा, जो दोनों क्या करती है? इस बिंदु और इस बिंदु को टच करती है, तो उसे हम कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास, यानी इसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो त्रिज्या जो है जिसे आर कहते हैं, व्यास का क्या होता है? डबल होता है, यानी व्यास का आधा होता है। क्या होता है जी? व्यास का। त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा होता है। या इस प्रकार यह भी कह सकते हैं कि व्यास जो है त्रिज्या के क्या होता है? डबल होता है। व्यास क्या होता है? दुगुना होता है। यह याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुमसे पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन ये इसमें आएगा कि कहेगा ब्रीथ है, ये ब्रीथ की क्षेत्रफल क्या होता है? ब्रीथ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसी को क्या कर देगा, चलो इतना ही रहने देते हैं। परिधि पूछेगा। क्या कहेगा? जिसे सरकमफरेंस बोलते हैं इंग्लिश में, इसे सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, एरिया को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, एरिया को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। परिधि को सरकमफरेंस इंग्लिश में बोला जाता है, सी से रिप्रेजेंट। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ध्यान रखना, इसको ऐसे भी लिख सकता है, ये 2 आर एक साथ इंक्लूड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 2 आर को क्या बोला जाता है? डी बोला जाता है ना, तो पाई गुना डी भी कर सकते हैं, यानी ऐसे पाई डी कह सकता है। तो सरकमफरेंस का फॉर्मूला, परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई डी। एक तीसरा इसमें फॉर्मूला होता है कि दूरी बराबर, क्या चीज है? दूरी बराबर एन गुना ब्रीथ की परिधि, यानी 2 पाई। इसमें क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई एक व्यक्ति है, ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, इसको 4 राउंड मारता है जो ब्रीथ के रूप में होता है, जिसकी त्रिज्या दे देगा, और तब कहेगा वह कितना दूरी तय किया। या एक ऐसे भी फॉर्मूला, क्या ये दिखाई दे रहा है? तो समझ में आया? तो ये 4 फॉर्मूला है हम लोग का, इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद करना होगा, ये जरूरी है। क्या हमने ऑलरेडी क्लास में बताया है? चलिए, एक और चीज हम आपसे रिक्वेस्ट, चाहे आपसे पूछ रहे हैं, चाहे ऑनलाइन वाले भी है, कि अगर हम इतना वीडियो पढ़ाए हैं, कौन कौन हमसे पढ़ रहा है? अगर पढ़ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर क्या कमेंट करना कि हम आपकी वीडियो को देखते हैं और इसी से पढ़ते हैं। जैसे तुम सब भी अपना लिख सकती हो, चाहे तुम सब लिख सकता है क्या, तो जरूर नाम लिखना। और ऑनलाइन वाले जरूर क्या करेंगे, अगर पढ़ रहे हैं हमसे तो अपने कमेंट बॉक्स में नाम जरूर लिखना है, ताकि हमें भी लगे कि हाँ हम वीडियो बना रहे हैं तो कोई ना कोई देख रहा है। ऐसे तो हमें पता है, लेकिन फिर भी आपको इतना करना होगा। और इस क्लास में अभी जो पढ़ा रहे हैं, इसके आगे जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और तुम्हें देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग धैर्य बना कर रखिए। कौन? ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले। कहो समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वृत्त का क्षेत्रफल है, यानी एरिया है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? अभी बताएं। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, जो ऑप्शन क्या है? ये है। इसमें हम बिना ऑप्शन से लाए हैं, बिना ऑप्शन के क्वेश्चन रखे हुए हैं। ऑप्शन वाला था शायद, पता ना कहाँ पीपीटी रखा गया है, मतलब फाइल में कहीं सेव हो गया है, वो फाइल मिल नहीं रहा है। इसे तुम लोग को बोले थे कि हम सेव करके रखें। फिर 2 नंबर क्वेश्चन है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो त्रिज्याओं का अनुपात। तो मैं ऑलरेडी बताए होंगे कि अगर 2 वृत्त है, दोनों वृत्त का एरिया दे दिया जाए, एरिया का अनुपात दे दिया जाए, जैसे A1:2 A2 दे दिया जाए, तब तुमसे अगर रेडियस का, त्रिज्या का अनुपात तुमसे पूछे
तो आपको क्या करना है, रूट अंडर लगा देना है। क्या लगाना है जी, रूट अंडर जो है आपको निकाल देना है। या तुमसे परिधि की भी कहेगा तभी एरिया क्या क्या निकाल देना है, हमें रूट अंडर निकाल देना है। ऐसा हम कंसेप्ट बताए थे, ये ट्रिक के माध्यम से हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, दूसरा जो है बताए थे, यदि आपको रेडियस दे दे या सरकमफरेंस दे दे R1 इंटू R2, तो तुमसे एरिया पूछे, क्या पूछे, एरिया पूछे, तो इसका क्या निकालना है, R1 का स्क्वायर इंटू R2 का स्क्वायर करके आना है। या अगर रेडियस दे तो तुमको सरकमफरेंस कहे तब भी क्या लिखेंगे, सेम लिखेंगे, इसमें स्क्वायर की जरूरत नहीं है, इसमें स्क्वायर की जरूरत नहीं है। यदि तुमको सरकमफरेंस दे तो तब आपसे रेडियस पूछे तो आप क्या कर लीजिएगा, सरकमफरेंस का सिर्फ उतना ही कि उतना ही छाप देना है। समझ में आया। जैसे यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, जैसे दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, A1 का अनुपात कितना जी, और 4:1। तो पूछा है कि त्रिज्याओं का, यहाँ तो है ना, आर का रेशियो निकालने के लिए क्या लिखेंगे, रूट अंडर A1 इंटू रूट अंडर A2, यानी रूट अंडर A1 का मतलब क्या है, 4 का स्क्वायर कितना, स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और 1 का, यानी त्रिज्याओं का अनुपात कितना निकला। समझ में आया कि नहीं आया। उसी के अनुसार जो है तुम्हें एक दूसरा कह देगा कि यदि क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है, मान लो 16:9, तो तुमसे पूछेगा कि परिधियों का अनुपात क्या होगा। क्या पूछेगा, परिधियों का अनुपात क्या होगा, तो स्क्वायर रूट निकाल दो, तो 16 का हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा जी, 16 का 4, और 9 का क्या हो जाएगा 3। अगर त्रिज्याओं का अनुपात पूछ दे, क्या पूछ दे, त्रिज्याओं का अनुपात तुमसे पूछ दे, तभी आंसर क्या हो जाएगा, 4:3 ही होगा, 4:, बोलो कोई दिक्कत। चलिए आइए इधर नेक्स्ट की तरफ। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उनकी त्रिज्या का क्या होगा। क्या क्वेश्चन कर रहा है 3 नंबर, कि यदि एक वृत्त का परिमाप, तब परिमाप का मतलब वही परिधि होता है, तो 2πr, अब बराबर क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल यानी πr², पाई से पाई गड़ गया, एक आर से एक आर गया, तो आर बराबर क्या होगा 2 मात्रक, क्या हो जाएगा, आंसर हो गया, क्या हो जाएगा 2 मात्रक। बोलो कोई दिक्कत। नेक्स्ट जो है, यदि किसी वृत्त की परिधि या क्षेत्रफल दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर, उनका सेम रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये 2 और 3 क्या है, सेम ही है, सॉरी 3 और 4 क्या है, सेम ही है। कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दिया जाए तो नए और पुराने वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्या कर रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दिया जाए, तो मान लें पहले कितना है, r है, तो इसका जो दुगुना k गुना कर दिया का मतलब पहले इसका एरिया निकालेंगे, तो क्या फॉर्मूला होता है, πr², हो जाएगा ना। अब पहले से r को गुना करना है kr, तो लिखेंगे kr, तब इसका एरिया निकालेंगे, तो क्या होगा जी, r का r, पाई का पाई लिखेंगे और r की जगह पे लिखेंगे rk का होल स्क्वायर। तो क्या पूछा है कि पुराने वृत्त, नए, तो नए ये वाला है, इसको पहले लिखना है, इसको बाद में लिखना है, यानी πr² k² इंटू πr², r² घर गया, पाई से पाई, तो क्या रेशियो आया, k² अनुपात 1, आंसर। बोलो कोई दिक्कत, क्योंकि ये तो नए है, ये क्या है, पुराने हैं, यही ना, तो पहले पूछा है नए और पुराने, इसलिए हम थोड़ा पलट दिए हैं। बोलो कोई दिक्कत। हम इस पे आज जो ऑब्जेक्टिव लाइव क्लास देखेंगे, इसमें क्विज क्वेश्चन करके, या समझ में आया, इसमें बनेगा क्वेश्चन, जस्ट थोड़ी देर में ही बना लेगा, हम आज देखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं इसमें क्या बना रहा है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दिया जाए तो नए और पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा। देखो सबसे पहले मान लेते हैं पुराना r है, इसका नया कर रहा है कि आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा r/2, तो पहले नया है तो नया ही हो गया पुराना, तो इसकी परिधि, तो इसका परिधि फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2πr। तरीका समझ रहा है कैसे बना रहे हैं। इसका क्या हो जाएगा 2π, r की जगह पे लिखेंगे r/2, देखो तो 2 से 2 कट गया, ये पाई से पाई कट गया,
आर से आर कट गया तो क्या हो गया 1 अनुपात मतलब 1:2 1 अनुपात आंसर। अरे समझ में कि नहीं आ रहा है बोलो। चलिए फिर से बोल रहे हैं कि अगर हमसे जो पढ़ रहा है लाइव, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, चाहे हमारे वीडियो के माध्यम से अगर पढ़ रहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखेगा। आज से बोल रहे हैं, पहले कभी नहीं बोले थे, लेकिन पहली बार बोल रहे हैं कि जो जो पढ़ रहा है तो वो क्या कमेंट बॉक्स में जरूर अपना नाम लिखेगा, क्योंकि अब सामने एग्जाम है, पता तो चले कि हाँ इस वीडियो को बनाने का जो तात्पर्य क्या सबको फायदा हुआ कि नहीं है, समझ में कि नहीं आया। हाँ तो थोड़ा आप लोग देखते हैं कितने आदमी लोग जो है अपना नाम लिख पाते हैं कि सिर्फ हम ऐसे ही वीडियो बना रहे हैं। ऐसे तो मुझे जहाँ तक लगे ऐसे ही बन नहीं रहा है, कुछ लोग देख रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, देखते हैं, बस कमेंट करने में किसी को थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है। चलो नेक्स्ट है, दो वृत्तों की परिधि, परिधियों का अनुपात कितना है 2:3, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताए थे। क्या बताए थे कि जो परिधि दिए तो त्रिज्या पूछे तो सेम ही सेम होता है, कोई दिक्कत। अब कोई पूछेगा कि कैसे हो जाता है, बताए थे ना कैसे कि परिधियों का पर मान लो 2πr1 आइया क्या हो जाएगा 2πr2, इसका अनुपात दिया है यही ना है 2π से 2π r1/r2 कितना आया 2/3 ना आया कि नहीं आया। तो फिर कोई दिक्कत है, इसलिए सीधा सीधी आंसर देखते ही आंसर बनना चाहिए। अरे समझ में, इसलिए यहाँ पर भी पहले ही जिक्र कर दिया है यहाँ पे कि नहीं पढ़ा है, इसलिए वो शॉर्ट, क्योंकि हम लोग को ऑब्जेक्टिव कवर करना है तो थोड़ा सा क्या पढ़ना पड़ेगा ना। जितना मैथ प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदा है, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। a+b का होल स्क्वायर भी बुला जाइएगा, इतना आसान। अब छोड़ दीजिए पढ़ाई। तो देखिए कर रहा है यदि किसी वृत्त की परिधि, परिधि का मतलब 2πr बराबर कितना दिया है 72, कितना दिया है जी 72, तो उसकी त्रिज्या यानी r निकल जाएगा कि नहीं 2π, पाई का वैल्यू क्या होता है जी 22/7, r निकाल दो यहाँ से। अब काट छट करो तो 2 से काटो तो 36 दूना 72 हो जाएगा कि नहीं होगा। अब किसे कटेगा 2 से काटो 11 ये 18, हाँ r स्क्वायर बराबर फिर किसी से कटेगा हाँ नहीं कटेगा 8 7 56 126 बटा 11 सेंटीमीटर। r बराबर क्या हो जाए 11 कम 11 कम 1 6 फिर 11 कम 11 5 0 11 4 44, लगभग में तुम्हारा हो गया है 11.4 सेंटीमीटर या इतना सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत कोई दिक्कत, आगे बढ़े। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और चाप की लंबाई 21 सेंटीमीटर है तो उसके क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस किया हुआ है, क्या किया गया है थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। हम जितना क्वेश्चन डाले हैं उतना क्वेश्चन इसमें डाला ही नहीं है। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 तथा चाप की लंबाई नहीं, बाबू ये गलत है, ये क्वेश्चन क्या है रॉन्ग है। आगे देखते हैं, यदि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, ये तो आसान है। त्रिज्या परिधियों का अनुपात कितना दिया है 3:4, तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो क्या करेंगे परिधि का स्क्वायर निकाल देंगे परिधि का। अब बताओ C1 का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9, आई हो गया 16 आंसर। बोलो कोई दिक्कत। चलो आगे जब देखते हैं, यदि एक वृत्त की परिधि 64 पाई है तो उसकी त्रिज्या, वृत्त की परिधि मतलब 2πr बराबर कितना 64 पाई। देखो तो पाई से पाई घट गया, 2 से काटेंगे तो 32, यानी r का वैल्यू कितना हुआ 32 यूनिट यानी मात्रक। बोलो कोई दिक्कत। तो आज तो ताली नहीं मार रहा है सब, चलो बस हो गया, ज्यादा नहीं। अगला क्वेश्चन है कि किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या 4 और 3 सेंटीमीटर है तो उसका देखो, वलय का मतलब रिंग होता है गोल,
और एक अंदर है। यहां से यहां दिया है 3 और यहां से दिया है 4। तो बाहर के एरिया में से अंदर के एरिया को घटा लेंगे तो क्या वलय का क्षेत्रफल निकल जाएगा? वलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए बाहरी एरिया यानी लिख सकते हैं पाई, सुनो इसे मान लेते हैं 1, इसे मान लेते हैं 2, तो पाई 1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 के स्क्वायर है। देखो ना रे, तो पाई कॉमन हो जाएगा, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? हाँ, R1 का वैल्यू कितना है जी? 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो तरीका है सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें कभी भी 4 के स्क्वायर मत निकालना है। 4 गो में से 3 गो गड़ गया कितना? 1, और 4 गो 3 गो 7 गो। कोई बताएगा कैसे कर दिए? 7 7 कट गया, कितना हुआ? कौन सा फॉर्मूला लगाया ताकि हम ऐसा कर दिए हैं? क्यों? क्योंकि ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर टूट रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, सट दे आंसर। अब के जाए 4 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर निकालो थे। तो मान लो 4 5 दिए तो आसान है, कोई 25 और 300 400 दे देता, ऐसे उतना देता नहीं है। 25 26 27 28 30 तक चले जाता है। बोलो कोई दिक्कत? आगे बढ़े। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके केंद्रीय कोण कितना है? अब बताओ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब उससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस है, थोड़ा सा हम इसे बना देते हैं। यह केंद्र है, केंद्र से इस पे जब 2 त्रिज्या मिलते हैं तो यह क्या बनाते हैं? त्रिज्य खंड। क्या बनाते हैं? ये त्रिज्य खंड छोटा वाला, तो यह लघु त्रिज्य खंड हुआ। क्या बताए थे? इसे क्या पढ़ेंगे? लघु त्रिज्य खंड। क्या कहेंगे? ऐसे कहेंगे दीर्घ। क्या कहेंगे जी? दीर्घ त्रिज्य खंड। एक साथ सब पढ़ा देते हैं ताकि कंसेप्ट आपको याद रहेगा। इसका फॉर्मूला निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए क्या होता है? थीटा बटा 360 डिग्री और क्या पाई R स्क्वायर। क्या होता है? और इसका निकालने के लिए, बड़ा सा निकालने के लिए क्या होता है? 2 तरीका से हम बताए होंगे। क्या करना है कि वृत्त के एरिया में से, पूरे वृत्त है ना, तो वृत्त के एरिया में से यानी पाई R स्क्वायर में से इस दीर्घ का घटा देंगे, यानी थीटा बटा 360 डिग्री पाई R स्क्वायर घटा देंगे तो ये वाला बड़ा का एरिया निकल जाएगा। यह दूसरा तरीका है। इसी को हम लिख सकते हैं, अगर मान लो यह थीटा है, क्या है जी? यह थीटा कोण है, तो क्या करेंगे? अगर इस मान लो ये 60 डिग्री है, तो हम लोग जानते हैं एक केंद्र पर 360 डिग्री बनता है, तो 60 डिग्री घटा लेंगे तो ये 300 ना बचा होता है ना। तो इस एंगल को घटा लेंगे, यानी 360 डिग्री माइनस थीटा घटा लेंगे, तो हम इसी फार्मूला से इस पे लागू कर सकते हैं। यानी 360 डिग्री माइनस थीटा बटा 360 डिग्री पाई R स्क्वायर। हम इस फार्मूला की भी यूज करके बना सकते हैं। आना था क्या करना है? पाई स्क्वायर में से लघु को घटा दो, आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया? एक आता है चाप बोलते हैं। इस जो है ये दिखाई दे रहा है छोटा सा, इसे क्या बोलते हैं? चाप की लंबाई, यानी लघु है। क्या जी? लघु चाप की लंबाई। क्या कहेगा? तो लघु चापे है ना, चाप का मतलब परिधि भी दिखाई दे रहा है। इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 डिग्री 2 पाई R। 2 पाई R, 2 पाई। और ये वाला जो बड़ा दिखाई दे रहा है, क्या जी? ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? बड़ा है। इतना तक है कि नहीं बड़ा? तो इसके लिए क्या करना है? बड़ा निकालने के लिए इसे बोलेंगे दीर्घ। क्या कहेंगे? दीर्घ चाप की लंबाई। दीर्घ चाप की, सॉरी चाप की लंबाई तुमसे पूछे तो इसके लिए क्या करेंगे? तो टोटल जो है ये परिधि होता है 2 पाई R। परिधि में से क्या निकाल देंगे? ये लघु का घटा देंगे तो नहीं होगा। थीटा बटा 360 डिग्री 2 पाई R घटा देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा? दीर्घ चाप की लंबाई ज्ञात करेगा। होगा कि नहीं? दूसरा एक और तरीका होता है कि क्या करना है, उसी तरह जिसमें यह थीटा है तो एंगल के दूसरा बड़ा वाला निकाल लेंगे, 360 माइनस थीटा कर देंगे, एक ही बार में हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? एक और कंसेप्ट है वृत्तखंड। क्या है? वृत्तखंड है, उसे जो है अगले में बताते हैं। तो इसमें पहले इस पे प्रॉब्लम बनाते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं।
चलिए क्या है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो आर का वैल्यू कितना है 6, थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री है। तो त्रिज्य खंड का ही नहीं पूछा है किसका, बस हम तो लघु निकाल लेना है। तो एरिया निकालना है त्रिज्य खंड का, तो थीटा बटा 300 60 डिग्री क्या होता है जी पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 60 रखेंगे और 300 बोट पर, और पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर। क्या जी हम काम करते हैं पाई का वैल्यू पाई रख देते हैं क्योंकि सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। तो 6 के स्क्वायर कर देते हैं और सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो तो ये कटेगा तो कितना बार में 6 बार में, और 2 को 6 है तो एगो 6 कट गया तो कितना बचा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बोलो कोई दिक्कत, खा लो पहले मन भर, आज तक कंजूस। सब क्लासे में करेगी। बोलो हो गया 13, उसके बाद 14। इसमें एक फिगर दिया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है, ध्यान रखना कि यहाँ पे फिगर दिया है एक वर्ग के अंतर्गत जो है 2 जो है अर्धवृत्त दिया हुआ है। क्या दिया है, ऐसे क्वेश्चन दिया है, ध्यान से पूर्वक है, ध्यान पूर्वक देखो, हल्ला नहीं करो, ठीक है। और ये 14 सेंटीमीटर दिया है, इसका नाम ए बी सी और डी लिखा है लड़किया। और दोनों ये एक दूसरे को कहाँ कट कर रहा है ई पर, जो लिखा है वो बात लिख रहा है। देखो कह रहा है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये जो छायांकित भाग है हम एक ही छायांकित वाला क्वेश्चन लिए है, ऐसे एनसीईआरटी में बहुत क्वेश्चन है इसलिए हम एक लिए ताकि एक बन जाए बाकी सब बन जाएगा। भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि एबीसीडी 14 सेंटीमीटर वर्ग है तथा एपीडी क्या है एवं बीपीसी अर्ध 2 अर्धवृत्त है। तो कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो छायांकित भाग का निकालने के लिए पूरे वर्ग में से ये दोनों अर्धवृत्त को निकाल लेंगे तो यह नहीं निकल जाएगा। तो सीधा सीधे लिख देते हैं छायांकित, क्या लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, एक बात बताओ कि एक अर्धवृत्त यहाँ एक अर्धवृत्त यहाँ है, दोनों मिला देंगे तो एक वृत्त नहीं हो जाएगा। तो सीधा सीधी लिख देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का। बोलो तो कोई दिक्कत। अब यहाँ ये मामला फंसेगा कि भाई इसमें तो वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या तो दिया नहीं है, दिया है तो यहाँ लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्या निकालना हो, वृत्त की त्रिज्या जो है ये जो वर्ग की भुजा है 14 का आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या नहीं निकल जाएगा, तो यह हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, हो जाएगा नहीं। अब यहाँ रखो वर्ग का क्षेत्रफल 14 का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू रखो 22/7, आर का वैल्यू दिया 7, डबल स्क्वायर कर दो। बोलो कोई दिक्कत। 14 का स्क्वायर कितना होता है 100, इसे काट देंगे 7 दूना 14 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, घटाओ तो 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 1 से 1 खत्म। यानी हम लोग का क्या आंसर आएगा 42 सेंटीमीटर यानी स्क्वायर, सीएम स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत। तो आपको इस तरह क्वेश्चन देगा तो आपको उसमें दिमाग लगाना है तब जाके वो बनेगा, बनेगा कि नहीं। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है एक तार को वृत्ताकार है, एक तार जो क्या है एक वृत्त के समान है जिसकी त्रिज्या जो है 42 सेंटीमीटर है, इसे खोलकर एक वर्ग बना दिया गया। देखो एक तार है जो वृत्ताकार है, कैसा जी ऐसे वृत्ताकार है यानी वृत्त के समान है, इसे खोलकर क्या बना दिया गया है एक वर्ग बना दिया गया। बाबू ध्यान रखना, जब कहेगा कोई फिगर है उस फिगर को कन्वर्ट करके दूसरे में बना दिया जाए तो 2D चैप्टर में, किसमें 2D चैप्टर में क्या होता है परिधि आपस में बराबर यानी परिमाप बराबर होता है, लेकिन 3D चैप्टर में क्या होता है 3D चैप्टर में आयतन बराबर होता है। किसमें होता है 3D चैप्टर में क्या होता है आयतन बराबर होता है। मजाक कर रही है,
हाँ देखो, तो इसमें क्या हो जाएगा कि रेडियस दिया है कितना 42, आर का वैल्यू दिया है 42 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या कहेंगे, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, यही ना होगा। तो कह रहे कि वर्ग की भुजा, तो वृत्त की परिधि फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है। तो सबसे पहले वृत्त की परिधि निकालेंगे बराबर वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a। अब वृत्त का परिधि के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे 2 पाई आर लिखे हैं, आर का वैल्यू क्या है 42 है कि नहीं। अब यहाँ पे 4a हमें ए निकाल दिखाई दे रहा है ना जी, 7 से काटेंगे 7 छक्के 42, 2 से काटेंगे ये 4 2 बार में, 2 से काटेंगे यह 3, यानी ए का वैल्यू कितना 22 दिया 66 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत कि नहीं दिक्कत, बोलो ना हो, तो बोलो था नहीं कुछ तो क्या पता चली कि हाँ सही बाकी नहीं के सही। अच्छा क्लैपिंग करके बताएगी कि हाँ सही है। बोलो कोई दिक्कत, आगे बढ़े, क्या हुआ रे, बात करने आ रहे, सब के सब नहीं पिटौर है। नेक्स्ट देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि 8 सेंटीमीटर माप के 3 बराबर घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है, यानी ये 3 है, क्या है जी 3 जो है क्या है घन है, यह भी घन और यह भी घन। अब बताओ 3 को घन मिलेगा तो क्या घनाभ नहीं बनाएगा जी, कि नहीं बनाएगा, लंबाई बढ़ गया ना। तो क्या है 8 सेंटीमीटर, यह भी 8 है, यह भी 8 है, यह भी 8 है, तो लेंथ कितना हो जाएगा घनाभ के लिए 8 8 8 कितना हो जाएगा 24। और क्या इसका ब्रेथ चेंज होगा, चौड़ाई चेंज होगी नहीं 8 होगा। क्या इसे ऊंचाई चेंज होगा नहीं 8 होगा। तो क्वेश्चन पूछा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो थोड़ा सा आपको हम याद करने के लिए थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन बता देते हैं। क्या घन के लिए, घन का एरिया निकालेगा तो इसमें वॉल्यूम पूछेगा, आयतन क्या होगा ए क्यू, इसके डायगोनल पूछेगा विकर्ण तो क्या होगा रूट अंडर 3a, क्या हो जाएगा रूट अंडर 3a। इस पे सरफेस एरिया पूछेगा, पार्श्व लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछेगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या कहेंगे 4a स्क्वायर, क्या कहेंगे सॉरी यहाँ पे जो एरिया है तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। फिर से समझ रहे हैं क्या हो जाएगा, घन का एरिया 6a स्क्वायर, वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यू, विकर्ण का आएगा रूट अंडर 3a, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल LSA या लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर। और लेटरल का मतलब होता है क्या कि मान लो कमरा है घन के रूप में है तो 4 दीवार का क्षेत्रफल ही पार्श्व कहलाता है, छत और नीचे के जो फर्श है उसके एरिया को घटा दिया जाता है। तो टोटल 6 गो है तो 6 गो में से 2 गो हटा देंगे तो कितना बचेगा 4 गो। तो यह घन के लिए होगा। घनाभ के लिए थोड़ा सा फिर हम यहाँ या आपको बता दें, घनाभ इसका एरिया निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा 2 × LB प्लस BH प्लस HL, यानी 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुना लंबाई गुना ऊंचाई हो जाएगा, वही याद है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब इसमें लेटरल सरफेस नहीं पूछता है, ये भी पूछता है 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल पूछेगा तो कहेंगे 2 × L प्लस B × H। ध्यान रखना कभी कभी एग्जाम में क्या कहेगा, ये देखो तो क्या है 2 × L प्लस B परिमाप है, घनाभ का परिमाप, तो परिमाप गुना क्या लिखेंगे परिमाप गुना ऊंचाई, यह भी हम लोग का फॉर्मूला हो जाता है परिमाप गुना ऊंचाई। इसका विकर्ण पूछेगा डायगोनल निकालने के लिए तो रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। यह हम लोग का क्या है घनाभ के लिए। बोलो कोई दिक्कत,
चलिए, तो अब हम लोग का जो है दोनों हम आगे पीछे लिख दिए हैं। अब क्वेश्चन पूछा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यही ना होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, सरफेस एरिया बोलते हैं इंग्लिश में पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है ना। तो 2 का 2, एल का वैल्यू 24 गुने 8 प्लस 8 गुने 8 प्लस फिर 8 गुने 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो जिक्र करो, 8 चौका 32 हासिल 3, 8 दूने 16 3 19, 8 अठाई 64, ये अभी गुना करेंगे तो 192 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो क्या करो, 2 192, देखो 2 और 2 4 और 4 8, 9 9 18, 18 और 6 कितना होता है 24, इसमें से पूछा गया था 24 का 4 हासिल 2, तो 2 और 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। डबल कर दो, 6 4 दूनी 8 1 9 और 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बोलो तो कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या होगा, 3 का घनाभ है, चलो ठीक है 3 गो घनाभ है तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलो जी कोई दिक्कत, एक बार मिला सकती हो गुना, कोई दिक्कत नहीं ना है नहीं। आगे बढ़े ठीक है। हम इसे छोटा बनाए हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का परिमाप ज्ञात करें जिसकी केंद्रीय कोण क्या है, यानी थीटा का कोण कितना है जी 60 डिग्री है। त्रिज्य खंड निकालना है, इसका एरिया आर बराबर दिया कितना जी 6 सेंटीमीटर। रिपीटर है का ये, हाँ रिपीटर है, रिपीट है ये क्वेश्चन क्या है। हाँ तो 6 छक 36 यानी 60 हुआ और 360 पाई और 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 छक 36 और 6 छक 36 यानी कितना हो जाएगा 6 पाई, यानी क्वेश्चन ये क्या हुआ रिपीट हो गया। बोलो कोई दिक्कत, फिर भी बना दिए। अब चलो, अब हम लोग देखते हैं यहाँ से किसको, अब डालेंगे यहाँ पे, रुक जा भाई तू रुक जा, तू काहे भाग रहा है, यहाँ से डालते हैं। और देखो सीधा सीधी लाइव चल रहा है, मानो कि रिकॉर्ड भी लाइव ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन देगा उसी के अकॉर्डिंग हमें बनाना। अब तुम सब बताएगा कि कैसे कैसे इसका आंसर होगा। देखो एनसीईआरटी का और बहुत सारा क्वेश्चन डालते, तो वो भी एक और क्वेश्चन है, ये कहाँ से आ गया, ऐड हो गया इसमें, बार बार इसको ऐड कर देना पड़ता है। ये जाके घर पे ना ऐड हुआ है। चलो 10 क्वेश्चन है, नहीं आप भी ऐड हो सकते हैं, वो ऐड हुआ है तो कोई बात ना, आप भी ऐड हो सकते हैं, आप भी इसमें ऐड हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए यहाँ पे, अब बताइए कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, बताइए त्रिज्या का अनुपात 2:1। चलिए आंसर देखते हैं, बिल्कुल सही आंसर है, समझ में आ रहा है ना। चलिए इसलिए तो सेट किया है कि यदि 2 वृत्तों की त्रिज्या 3:2 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, सी 9:4। चलिए ये रहा आप लोग का आंसर, बिल्कुल सही आंसर। अब बताओ तो इसमें कोई दाब सकता है जी, आप लोग छोड़ देते हैं एग्जाम में, देखिए ना यहाँ पे है एकदम लाइव चल रहा है, हम नहीं दे रहे हैं, दे रहा है मेरा पैनल। 2 वृत्तों की क्या है, 2 वृत्तों की परिधियों का अनुपात 5:3 है, परिधि का एनसी, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा बी, यानी 25:3। चलो चेक करते हैं, एकदम लाइव चेक हो रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बना भी दिया आप देख सकते हैं, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, तो परिधियों का अनुपात बताना है, तो बताओ तो क्या होगा, सी 4:3। चलिए बिल्कुल
सही जवाब, यहाँ एक्सप्लेन भी कर दिया है, समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट आइए, आज यहीं खेलेंगे, यहीं वीडियो भी बनेगा कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:5 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, हाँ सी। चलो यहाँ पे आओ, आंसर पाओ, बिल्कुल सही जवाब आया, आया कि नहीं। देखो कितना अच्छा बता रहा है कि एकदम वेलकम है आपका। एक आप है लोग जो सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं ना शेयर भी करते हैं लोग, जाइए तो व्हाट्सएप पर सब लगाइए अपने अपने, समझ में आया। दो वृत्तों के क्षेत्रफल 49 64 है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, क्या बी। चलो बी आंसर देखो, आओ सामने आंसर आएगा, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल। अब ना मजा आएगा, ये रील्स बन सकता है बढ़िया से, लेकिन ये है कि ऐसे कवर करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा ना, इसीलिए इसको शॉर्ट बनाया जाता है। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात कितना है, 2:7, तो क्षेत्रफल क्या होगा, बॉल 2 4 49। हाँ क्योंकि इसीलिए आ रहा है कि यह पैनल उसी को एक्सेप्ट किया था। चलो नेक्स्ट जो है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना है, तो बताओ, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, बताओ क्या होगा, सी। 1 4 है ना, तो क्या हो जाएगा, देखो बिल्कुल सही जवाब। अब 1 4 है तो 1 के स्क्वायर है 1 स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 2। बोलो कोई दिक्कत, आ जाओ। दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात क्या है, त्रिज्याओं का अनुपात 6:1 है, तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा, क्या होगा, त्रिज्या परिधि सेम ही होता है ना, तो क्या हो गया आंसर, बिल्कुल सही जवाब हुआ कि नहीं। देखो तो कितना मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो नेक्स्ट, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल दिया है 125 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, क्या होगा, सी। चलिए लास्ट एंड फास्ट, बिल्कुल जो ताली मारो, 10 का 10 हम लोग बना लिए ना, क्या जी। दिखाई दे रहे हैं, चलो ठीक है, मजा आया कि नहीं आया, हैं। चलिए अब और क्वेश्चन आते हैं, एकदम लाइव चल रहा है भाई, ये हम नहीं कर रहे कि हम पढ़ा रहे हैं, एकदम ही जो जैसे उठाएगा उसी के अकॉर्डिंग ही आएगा। हम जैसे इसको दिखाएंगे कि भाई हमारे कूल डाउन, हम जो बताएंगे देखो, अब इसी तरह यह फिर एक्सप्लेन करेगा, इस पेज के अनुसार जो है क्या करेगा, उठाएगा क्वेश्चन, एकदम लाइव चला रहा है, आप देख सकते हैं। इस सिस्टम को भुला गए थे थोड़ा सा, कुछ दिन पहले हम अपना पढ़ा लेंगे तब इसे कराएंगे, इसके बाद यही कराएंगे ज्यादा करके। 10 क्वेश्चन बनाने में कितना टाइम थोड़े लगेगा, ज्यादा थोड़े आ गया। चलिए अब बना भी सकते हैं, आप लोग बना सकते हैं, यहाँ भी हम जगह भी छोड़ देते हैं बनाने के लिए। चलिए थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ये कहाँ से ऐड हो जाता है। देखो यदि एक वृत्त की परिधि 64 है, अभी जस्ट पढ़ा है, तो उनकी त्रिज्या क्या होगा, बताओ तो क्या होगा त्रिज्या। तो देखो बना भी देते हैं, हाँ अभी बताए हैं, अभी बनाए ना, तो देखो परिधि है तो 2 पाई आर लेंगे ना, बराबर 64 लिखेंगे, पाई 64 है, पाई से पाई क्या हो गया, घट गया, 2 से काटेंगे तो 32, आर का वैल्यू कितना आया 32, जो ऑप्शन बी। चले आंसर चेक करो, ये दिखाई दे रहा है ना उसमें, हो फ्रेश। चलो बहुत अच्छा है जब दिखाई दे रहा है। 5-5 क्वेश्चन बनाते हैं। बताओ एक वृत्त की परिधि सी है तो त्रिज्या आर है, तो बीच में संबंध क्या होता है परिधि के बीच में, सी बराबर 2 पाई आर। देखो ऑप्शन, चलो आ जा, बिल्कुल मजा आया, आ जा नेक्स्ट। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10 इकाई है तो उनकी परिधि क्या है, त्रिज्या है, आर का वैल्यू कितना है 10 है, तो परिधि पीछे है तो 2 पाई आर, तो पाई के रिस्पेक्ट में लाना है तो 10 दूना 20 यानी 20 पाई, जो ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है बी। चलो ऑप्शन आ जा, बिल्कुल मजा आ रहा है। चलो लग रहा है कि खेल रहे हैं लोग, है ना जी। देखो एक वृत्त का व्यास डी है, उसकी परिधि के लिए क्या सूत्र होगा बताओ, परिधि के लिए तो हम लोग व्यास के, देखो परिधि के लिए 2 पाई आर होता है फॉर्मूला, लेकिन डी के रेस्पेक्ट में लाना है तो 2 आर मिलकर डी हो जाएगा, तो पाई डी होगा कि नहीं, तो ऑप्शन देखो तो करेक्ट। चलो आ जाओ, जो बिल्कुल और आ जाओ।
एक वृत्त की परिधि 100 पाई है तो व्यास क्या होगा? 200। अब बताओ, परिधि 2 पाई है बराबर 100 पाई। अब देखो पाई से पाई कट गया, आर का वैल्यू कितना आया? 50। और डी पूछा था दुगुना कर दो 100। जो ऑप्शन अंजादी मारने से थोड़ी हो जाता है एक नहीं, देखो सब एक्सप्लेन भी कर दिया, कितना अच्छा बता भी रहा है। फिर एक वृत्त की त्रिज्या x है, यदि त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो नए परिधि की क्या हो जाएगा बताइए? x है, त्रिज्या x है तो उसके त्रिज्या को दुगुना कर दिया तो 2x हो जाएगा, तो परिधि 2 पाई आ तो दो दुना हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा ना। यहाँ आ जाओ, हुआ कि नहीं? बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे? मजा आ रहा है? वेरी गुड। ऑनलाइन वाले जरूर बताएंगे कि हाँ ये जब हम डालेंगे तो जरूर कमेंट करेंगे ये अच्छा लग रहा है कि नहीं। क्या जी? आप लोग जरूर कीजिए कम से कम कि हम पढ़ते हैं। कौन कौन भाई इस वीडियो के माध्यम से आप लाभ उठा सकता है, चाहे उठाता है, वो हमें जरूर कमेंट करेगा। यदि एक वृत्त की परिधि 36 पाई है तो इसकी त्रिज्या क्या होगा बताओ? तो परिधि 36 पाई है तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2r बचा तो 18, r का वैल्यू कितना हुआ 18। जो ऑप्शन ऐसे ही अंजादी दिखने वाला है क्वेश्चन, यहाँ पे बना भी दिया है। बोलो कोई दिक्कत? देख रहे हो कितना फास्ट बन रहा है। नेक्स्ट, एक वृत्त की परिधि सी के बराबर 22, पाई बराबर 22/7, तो आर का वैल्यू क्या होगा बताओ? क्या होगा? चलो अब यहाँ पे देखो, परिधि का वैल्यू दिया है 22, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर नहीं पता है, पाई से आर बराबर 7/2, यानी आर का वैल्यू कितना हो गया 3.5। जो ऑप्शन बना लो भाई, छोटा ही है तो क्या बिना बनाए कैसे बना देंगे? मन में भी हो सकता है, आप फास्ट कैलकुलेशन है आपके पास तो। बोलो कोई दिक्कत? चलो आओ, दो गौर है काहे के लिए इसको छोड़े, इसके बाद आएंगे। वृत्त की परिधि के सूत्र पाई का क्या दर्शाता है बताओ? पाई का क्या दर्शाता है? एक क्या होता है? नियत स्थिरांक होता है, कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू क्या होता है? इतना होता है ना। जो बिल्कुल सही जवाब है, हमारे कंप्यूटर महोदय जी ऑटोमेटिक बताते हैं। नेक्स्ट क्या है? एक वृत्त की परिधि 50 इकाई है, परिधि है ध्यान रखना। यदि पाई का वैल्यू उतना रखे तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में बता देना है। तो चलो, वृत्त की परिधि है 50, तो पाई का वैल्यू रखना है 3.15, आर नहीं पता है, अब बटा 100 हो जाएगा ना, दशमलव उड़ा देंगे तो नहीं होगा। अब काटो तो 2 से काटेंगे तो 50, अब 50 पचे 2500, अब बटा 315, आर का वैल्यू नहीं निकल जाएगा? लगभग में पूछा है तो 5 से काटो तो ये एक है ना, 5 से 5 6 के 30, 5 3 15, 50 25, लगभग 1 से पॉइंट से कम है का ना, कहीं गलत हो गया, रुक जा। अच्छा 1 मिनट, थोड़ा सा फिर से आ जाओ। अपना आसान क्वेश्चन का थोड़ा कैलकुलेशन गलत हो गया। तो पाई का वैल्यू 3.14 है, गुना आर अब बटा 100 होगा है, उड़ाएंगे तो 50 बार में, ऐसे गुना करेंगे तो 2500 हो जाएगा ना, 2500 अब बटा 314, आर का वैल्यू लगभग बताओ कितना हो जाएगा बताओ लगभग में। देखो लगभग 300 है, हाई कितना है 2500 है, तो 2 सोना से 2 सोना कट गया तो काटेंगे तो क्या होगा 300 है, 3 है ना, तो 8 तिरका 24, लगभग 8 के आसपास में है कोई यहाँ पे है कि नहीं? तो देखो तो जो बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, ऐसे ऑटोमेटिक थोड़ा बहुत काट लेंगे आगे। कौन सा स्टाइल है बोलो कोई दिक्कत? तो हम लोग का ये खत्म हुआ। चलो नेक्स्ट पेज में ट्राई करते हैं, ये वाला जो लिखे थे इस पे त्रिज्यखंड वाला पर इस पे तैयार करने के लिए बोल रहे हैं, तैयार करो भाई क्वेश्चन इस पे। चलो क्वेश्चन तैयार कर रहा है, हल्ला नहीं करो, देखो कैसे क्वेश्चन लिखेगा। फिर कह रहे हैं कि जो भी हमारे वीडियो से लाभ उठाता है कमेंट बॉक्स में जरूर अपना नाम दर्ज कराएगा। नहीं
क्लिक डिवाइस नॉट वाईफाई से करने के लिए है। अच्छा, टाइम सेटअप करने के लिए है। ऐसे भी हो सकता है, क्विज भी तैयार हो सकता है, पिक आउट भी स्टूडेंट्स हो सकता है। चलिए आ गया कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके केंद्रीय कोण क्या है 60 डिग्री है। अब बताओ क्या होगा। रुक जा, इसको पहले हटाने दो। हाँ, यही आंसर था। तो बताओ, कोई बात ना। ए, चलो आ जाओ, जो बिल्कुल यहाँ पे ऑलरेडी बना दिया है कि नहीं। समझ में आ रहा है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं क्योंकि आज छोटे बच्चे का क्लास सब छुट्टी है। एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके सूत्र का यदि आर इतना है केंद्रीय, बताओ तो क्या होगा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला है। एप्पल स्क्वायर। कौन सा बात बोल रही है एप्पल स्क्वायर। बोलो, कोई दिक्कत। एक्सप्लेन भी कर दिया, इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दिया, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट देखो। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, केंद्रीय कोण 90 डिग्री है, तो त्रिज्य खंड है क्या हो जाएगा। त्रिज्य खंड के लिए बताओ तो। हाँ बताओ, बताओ तो। 9 चौका 36। एरिया निकालना है तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो आर है तो 7, 9 चौका 36 है। 9 चौका 1/9 हुआ ना। यहाँ 7 गुने 7 है, यानी 49/9। 49/9 कैसे होगा। 9 चौका सॉरी, यहाँ 4 होगा। क्या हो जाएगा 4। तो 49/4 ऑप्शन। समझ में आ रहा कैसे बनाए हैं। हाँ, फिर से समझा देते हैं। क्या होता है, थीटा बटा थीटा का वैल्यू 90, 360 डिग्री। पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पे 7 रखना, 7 7 49 है। इसे 4 बार में करेंगे, 49/4 और पाई हो जाएगा, जो ऑप्शन ए है, जो बिल्कुल सही जवाब है कि नहीं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन तू बनाओ, बहुत दांत दिखा रही है सब। बोलो, कोई दिक्कत इसमें। ये बन जाएगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखो, ये लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन बताते हैं। तो देखो, एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना है 10 पाई वर्ग सेंटीमीटर है और त्रिज्या 5 है, तो केंद्रीय कोण क्या होगा। यानी थीटा का वैल्यू नहीं पता है तो 360 डिग्री लिखेंगे। पाई का वैल्यू, पाई में लाना है 10, पाई आर स्क्वायर होता है, आर का वैल्यू 5 है तो गुना करेंगे 5 गुने 5। एरिया दिया है 10 पाई, पाई से पाई घट गया, 5 दूनी 10। इसे काट दो तो 5 से काटो तो 7 5 35, 5 दूनी 10। तो थीटा बराबर कितना होगा 144 डिग्री, जो ऑप्शन ए जो रहा बिल्कुल यहाँ पर भी बना दिया है। बोलो, और बनाए कि छोड़ दिया जाए। हाँ, खाली हम ही बनाए है, इसे भी तुम लोग भी बनाओ खड़े खड़े। अब चलो चलो कुछ एक्सप्लेन करना है। जिसे त्रिज्य खंड के बारे में बताए थे, चाप के बारे में बता दिए थे। अब जो है किसके बारे में बताना है, वृत्त खंड के बारे में। किसके बारे में, ये वृत्त है, यहाँ से इसको मिला दिए तो ये त्रिज्य खंड होता है, और दोनों लाइन को ऐसे मिला देंगे तो यह होगा, क्या होगा जी, वृत्त खंड। यही होगा वृत्त खंड। क्या होगा जी, बोर्ड पर देखो ना, क्या हो जाएगा जी, वृत्त खंड। क्या होगा, वृत्त खंड। यह अगर थीटा है तो दो तरीका से बताएंगे। पहला याद रखना है कि लघु, क्या जी, लघु। लघु ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, वैसे, ठीक है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या जी, क्षेत्रफल तुमसे पूछे तो क्या होगा, थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2, बोलो 1/2 आर साइन थीटा होता है। क्या होता है जी,
साइन थीटा होता है। क्या हम बताएं भाई? आर नहीं होता, आर स्क्वायर होता है। झूठ बोल रही है, आर स्क्वायर थीटा होता है। यह फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। दूसरा अगर पूछे है, अगर तुमसे पूछे दीर्घ, क्या पूछे? दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड की चर्चा करे, वृत्तखंड का तुमसे क्षेत्रफल पूछे, तो आपको एक ही उपाय है। क्या उपाय है कि आप जो है थीटा है, तो इस जगह पे यहाँ पे थीटा को माइनस कर दिए, 360 डिग्री माइनस थीटा, इसी को मान लीजिए अल्फा। यहाँ लिख लीजिए अल्फा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन अल्फा थीटा। क्या लिखेंगे? साइन अल्फा थीटा। बोलिए कोई दिक्कत? अगर ऐसा हो तो आप इसी तरह मस्त बनाइए। इसे क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट। इसे मेजर सेगमेंट क्या बोलते हैं? इसे माइनर सेगमेंट। इसे क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट के नाम से जाना जाता है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पूछेगा तो क्या होगा? थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और मेजर कहेगा तो थीटा जगह पे क्या लिखेंगे? अल्फा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन अल्फा। और अल्फा का वैल्यू क्या होगा? 360 डिग्री माइनस थीटा। बोलो कोई दिक्कत? तो इस तरह सब याद रहेगा ना? कितना याद रहेगा? और देखा था खाना बागाड़ी का खत्म बोल नहीं बार लगन था। बोलो इस तरह हम लोग का क्या हुआ? ये चैप्टर फिनिश हो गया है। हम फिर कह रहे हैं कि हमसे जो पढ़ रहा है वीडियो के माध्यम से, तो जो है जरूर कमेंट करेगा कि हाँ हम आपके वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, मुझे क्लास अच्छा लग रहा है, तो जरूर कमेंट करेगा। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करेगा। क्या जी? कि नहीं करेगा? हाँ जरूर करेगा।